टॉपिक था वेरिएबल मास सिस्टम। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है मास ऑफ बॉडी किसी इंस्टेंट पे, ये टाइम टी पे है, इनटू dv by dt of the body is f external plus u relative. This is relative velocity. This is relative velocity of mass, small mass leaving or entering the body, main body with respect to body. Relative velocity of, this is relative velocity of dm with respect to m. सही है? into dm by dt, into dm by dt. ये m यही है, सेम m है कि इस हाँ, मतलब बड़े वाले का मास में रेट ऑफ चेंज, बड़े वाले के मास का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब ये हो गया m dv by dt। फिर से लिखो, इज f एक्सटर्नल प्लस u रिलेटिव इंटू dm by dt। ये m अलग नहीं है, सेम m है, उसका रेट ऑफ चेंज है, उसका रेट ऑफ चेंज है। चलेगा? सपोज करो ये आया कहां से था, मान लो मेरे पास ये बॉडी है, ये सिस्टम है, इसका मास है m प्लस डेल्टा m, ये वेलोसिटी v से चल रहा है इस इंस्टेंट पे, टाइम t पे, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F। फिर हम ये कह सकते हैं टाइम t प्लस डेल्टा t पे क्या हो जाएगा, t प्लस डेल्टा t पे ये मान लो कि इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v। सही है? और ये मास हो गया m, और ये डेल्टा m है, ये डिटैच हो गया, ये डिटैच हो गया, और इसकी वेलोसिटी अब क्या मानो, v प्लस डेल्टा v प्लस, रुको थोड़ा नीचे करो, हाँ, प्लस u रिलेटिव। अब चलेगा? मतलब इस बॉडी के रेस्पेक्ट में कुछ माननी है, v प्लस dv प्लस u रिलेटिव मानिए। समझ में आ रही है बात? u रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में मान ली, m के रेस्पेक्ट में मान ली। गॉट इट? हालांकि यहां पर थोड़ी एम्बिग्विटी हो जाती है बच्चों को कि ये इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में u रिलेटिव है या इस वाले फाइनल वाले के रेस्पेक्ट में u रिलेटिव है। हालांकि इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा कि v प्लस डीवी डेल्टा v के रेस्पेक्ट में u रिलेटिव है या v के रेस्पेक्ट में u रिलेटिव है, हाँ या ना? चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल हो जाएगा डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस u रिलेटिव प्लस m v प्लस डेल्टा v माइनस ऑफ m प्लस डेल्टा m इंटू v। एम भी कट गया, डेल्टा एम भी कट गया। चलेगा? तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी कर दिया। नाउ दैट इज योर एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम, दैट इज योर एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम। ये हो जाएगा डेल्टा एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी प्लस यू रिलेटिव डेल्टा एम बाय डेल्टा टी प्लस कैपिटल एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। चलेगा?
इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर करके 0 कर दो। ऊपर दो दो डेल्टा आ रहे हैं, समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा ना कि वो डेल्टा एम का जो मास ले रहे हो, यू रिलेटिव ले रहे हो, वी प्लस डेल्टा वी के रेस्पेक्ट में ले रहे हो या वी के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? ये क्या आ गया? एफ एक्सटर्नल इज एम डीवी बाई डी टी प्लस यू रिलेटिव वेक्टर डीएम बाई डी टी। अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीएम बाई डी टी, स्मॉल डीएम बाई डी टी इस बड़े वाले मास का माइनस ऑफ डीएम बाई डी टी? बोलो हाँ। हाँ। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? हाँ सही भी है, जो डीएम छोड़ के गया उसको मैं ये कह सकता हूं जो बड़ा मास था उसका रेट ऑफ डिक्रीज, हाँ। तो इसको लिख दिया माइनस ऑफ डीएम बाई डी टी। क्या मैं कह सकता हूं जो वही जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है वो आ गई? क्या इक्वेशन बनी है हमारी फाइनल? एम सम इंस्टेंट पे इंटू डीवी बाई डी टी इज एफ एक्सटर्नल प्लस यू रिलेटिव, बेटा वेक्टर्स हैं ध्यान रखना, डीएम बाई डी टी। साइंस के साथ पुट करना होगा इक्वेशन को। किसके साथ पुट करना होगा? बी केयरफुल ऑफ प्लस माइनस साइंस, बी केयरफुल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस केस में? जैसे ये यू रिलेटिव के केस में पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। गॉट इट और नॉट? अब आ जाओ इस बात इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ इरोडोव के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ हो सकता है तुम्हें आते हो, कुछ हो सकता है तुम्हें ना आते हो। सो ये समझ में आ गया तो सपोज करो, आई थिंक पहला पोर्शन तो करा ही दिया, ये अभी जो मैंने किया था वही है, हाँ या ना? यार ये डब्ल्यू ए है बेसिकली, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हो गया, डेरिवेशन था ये तो। अब ये कह रहा है रॉकेट मूव्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बाय इजेक्टिंग अ स्टेडी जेट विद वेलोसिटी u कांस्टेंट रिलेटिव टू द रॉकेट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम t व्हेन द मास इज इक्वल टू m इफ एट द इनिशियल मोमेंट मास m नॉट था एंड वेलोसिटी 0 थी। मतलब किसी इंस्टेंट पे t0 पे मास इसका m नॉट था, वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब हम कह सकते हैं टाइम t पे इसका मास हो गया m, इसकी वेलोसिटी हो गई v, चलेगा? और यहां पर डीएम को फेंका गया, डीएम को फेंका गया इधर की तरफ यू रिलेटिव से, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर सही पूछा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इधर की तरफ यू रिलेटिव और क्या बोलते हैं माइनस वी, हाँ या ना? ये ग्राउंड वाली हो गई। अब इस इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, क्योंकि अगर सिस्टम को देखा जाए इन पूरे को सिस्टम में मान रहे हैं, ध्यान रखना एम प्लस डी एम पूरा सिस्टम है। तो हम ये कह देंगे इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी इसकी, तो हम कहेंगे एम डीवी बाई डी टी। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली है? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। इज एफ एक्सटर्नल 0 हो गया प्लस यू रिलेटिव, यू रिलेटिव की जगह क्या लिखोगे? माइनस यू इंटू डीएम बाई डी टी। बोलो हाँ। अब इसके अंदर dt काट दो, dt काट दो, ये आ जाएगा dv, dv इज इक्वल टू माइनस यू आर dm बाई एम। इंटीग्रेटिंग, इनिशियल मास m नॉट है, टाइम वेलोसिटी 0 है, वहां पर मास हो गया m, वेलोसिटी हो गई v फाइनल। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से v फाइनल माइनस 0 वुड बी इक्वल टू माइनस यू आर ln m बाई एम नॉट। अब तुम्हें लग रहा होगा यार नेगेटिव कैसे आ गया? यार ये लॉग ऑफ फ्रैक्शन नहीं हो गया, तो इसको फ्लिप कर दो, नेगेटिव साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ln m नॉट बाई m। बोलो हाँ। ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा कि अगर ये कहे कि कुछ देर बाद
मास हमारा कितना हो गया, 1/10 रह गया, m0/10 हो गया, बोलो हाँ। हाँ फाइनल मास, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल दो कितनी हो गई, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, UR ln 10 हो जाएगा, बोलो हाँ। ये टाइम के इंडिपेंडेंट है कि मास हमारा m0/10 जल्दी हो गया या लेट हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है, अगर धीरे धीरे मास निकालेंगे तो ज्यादा देर में हमारा इतना मास होएगा, कम होएगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ और जल्दी जल्दी निकाल देंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में उस इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी टाइम के इंडिपेंडेंट आएगी, इतनी आ रही है। गॉट इट और नॉट? हाँ 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 ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। हाँ सर। 180 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 180 को छोड़ दो, कोई दूसरा क्वेश्चन कराना है मैंने। अब ये कह रहा है, एक सेकेंड, हम्म, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें, इरोडोव में, ग्रेविटी का भी ध्यान रखते हुए? देखो इस वाले केस के अंदर क्या हो गया, नहीं दिख नहीं रहा मुझे, इरोडोव में नहीं दिख रहा। इस वाले केस में जो क्वेश्चन किया हमने 1.179, इसके अंदर mg नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने ग्रेविटी फ्री स्पेस में बोला था, हाँ या ना, हाँ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस का एब्सेंस कह के हटा देते हैं, और कहते हैं ग्रेविटी में रॉकेट को फायर किया। किस में फायर किया, ग्रेविटी में रॉकेट को फायर किया। अब क्या होगा वेलोसिटी एट टाइम टी, अब क्या होगा वेलोसिटी एट टाइम टी। तो हमने कहा भाई ये ग्राउंड है, ये हमारा रॉकेट है, इस रॉकेट का इनिशियल मास m0 है, वेलोसिटी इसकी 0 है, टाइम t = 0 है। किसी इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं ये यहां पहुंच गया, इसका मास m हो चुका, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आ चुकी v। इस इंस्टेंट पे dm मास को इधर से फेंका गया, कितने से फेंका गया, u रिलेटिव से, विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट। इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी, और इस पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा, mg ले लो या m+dmg ले लो, हाँ या ना। हाँ अब इस इंस्टेंट पे अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, m dv/dt = f एक्सटर्नल, यहां पर ध्यान रखना वेक्टर्स क्या क्या हैं, प्लस u रिलेटिव इंटू dm/dt, हाँ या ना। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, इक्वेशन बन जाएगा m dv/dt, f एक्सटर्नल हो जाएगा -mg, ठीक है। हाँ u रिलेटिव हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो हमने कहा कि भाई नीचे की तरफ ही दिख रही है, तो -u रिलेटिव आ गया इंटू dm/dt, यहां तक सही है। हाँ इसके बाद इसको लिख दो, dv इज -g dt -u रिलेटिव dm/m, यहां तक भी सही है। हाँ इंटीग्रेटिंग टाइम t0 पे वेलोसिटी 0, मास m0, टाइम t पे वेलोसिटी vf एंड मास m, इक्वेशन बन जाएगा vf -0 इज -gt -u रिलेटिव ln m/m0। हाँ लॉग ऑफ ये फ्रैक्शन है, ये लॉग ऑफ फ्रैक्शन है, इसका मतलब dm/dt साइन के साथ नहीं लिखना होता, वो बेसिकली अपने हिसाब से लिख, मतलब जैसे लिखना है लिख दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मास m0 है, फाइनल मास m हो जाएगा, तो अपने आप ही डिक्रीज हो रहा है, वो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। इक्वेशन क्या बनी इसमें, फाइनल वेलोसिटी इज u रिलेटिव ln m0/m -gt। इस इक्वेशन को और प्रीवियस इक्वेशन को कंपेयर करो, कुछ लॉजिक समझ में आएगा तुम्हें। उसमें फाइनल वेलोसिटी बन रही थी हमारी u रिलेटिव ln m0/m,
u रिलेटिव ln m नॉट बाय m, यही बन रही थी ना। हाँ और इसमें बन रही है u रिलेटिव ln m नॉट बाय m माइनस gt। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर हमने कह दिया मास हमने m नॉट बाय 10 हो गया फाइनल मास, मतलब 9 m नॉट बाय 10 फेंक दिया धीरे धीरे करके, तो जितनी जल्दी फेंकोगे कम टाइम होगा उतनी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी आएगी। मतलब अगर क्योंकि माइनस जीटी की टर्म नहीं आ रही है, इस माइनस जीटी की टर्म के कारण टी अगर छोटे टाइम में तुमने फेंक दिया तो ज्यादा वेलोसिटी आएगी, और ज्यादा टाइम में फेंका तो कम वेलोसिटी आएगी। हाँ समझ में आ रहा है? मतलब इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी मान लो तुम स्पेस में हो तो तुम धीरे धीरे मास फेंक लो या तेज फेंक लो तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी सेम ही आनी है। लेकिन ग्रेविटी वाले केस में जितना जल्दी फेंकोगे उतनी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी आएगी। गॉट इट? हाँ इसीलिए जब स्पेस शटल लॉन्च होता है या स्पेस वो जो व्हीकल लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होता है, तो रॉकेट लॉन्च में वो कोशिश करते हैं कि जितने कम टाइम में जितना ज्यादा मास फेंका जाए। तो एक्सप्लोजन के साथ फेंका जाता है स्टार्टिंग में। नोटिस किया ये? मतलब तुम सोचोगे यार ये पागल हो गए, जितना मास फेंकेंगे उतनी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी आनी है। मैंने कहा वो नहीं होता ना, टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और नेगेटिव हो रहा होता है माइनस जीटी। तो जितना टाइम ज्यादा करोगे उतनी फाइनल वेलोसिटी कम आएगी। तो हाँ जितना जल्दी फेंक दोगे उतना फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मास फेंक दिया जाए टू गेट फाइनल वेलोसिटी मोर एंड मोर। हाँ सर। वो मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लिख लो तो बता देना। हाँ लिख लिया। गुड।